पहले कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। 12-12 फीट का 13-13 फीट का आदमी कहता था हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। और फिर मेरे नबी के उम्मतियों ने ऐसा इनकलाब बपा किया कि जनाब वाला मूसा का उम्मती बोला हवा को पकड़ा नहीं जा सकता, ईसा का उम्मती बोला हवा को पकड़ा नहीं जा सकता, मगर मेरे नबी के उम्मती ने हवा को पकड़ पकड़ के अपोलो और MRF और योकोहामा के टायरों में बंद कर दिया इस हवा को। और इतनी कर्री डांट लगा दी, इतनी कर्री डांट लगा दी कि हवा को निकलने का रास्ता भी नहीं मिला। और अगर हवा ने कोई बाईपास ढूंढ लिया निकलने के लिए तो मेरे नबी के उम्मती ने खड़े खड़े पंचर जोड़ दिया, निकलने देंगे नहीं। बुर्ज खलीफा बना डाला, 50-50 मंजिलें इमारतें खड़ी कर दी, हवाई जहाज बना डाले, जनाब वाला ट्रेन बना डाली। आज मेरे नबी के उम्मती का कमाल देखो कि एक प्लेन दिल्ली से उड़ता है और 1 घंटा 30 मिनट में बम्बई में पहुंच जाता है। कभी लोग एक हफ्ते में पहुंचते थे, कभी लोग 15 दिन में पहुंचते थे। आज जनाब वाला मेरे अब्बा हज को गए थे, हाजी भूरे साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत सलामती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। हम छोटे थे, पानी के जिहाद में गए थे, कई हफ्ते में पहुंचे थे और पता चल गया था, एक खत भी आ गया कि जिहादी डूब गया, पूरा घर रो रहा था जनाबे वाला, पूरा घर वहीं हफ्तों तक घर ही रोता रहा कि पता ना अब्बा का क्या हुआ, जनाबे वाला अब्बा का क्या हुआ। पानी के जिहाद में गए, पता ही नहीं चला, लोगों ने बताया इंजन फेल हो गया और जनाबे वाला वो जिहादी डूब गया। अल्लाह अल्लाह, लोग कहते थे भले हज पानी का जिहाद डूब गया हमारे अब्बा का। कई महीने में जनाबे वाला वहां पहुंचे, फिर वहां पहुंचने के बाद में खत भेजा कि तुम घबराना मत, इंजन फेल हो गया था मगर दूसरा फौरन आ गया था, हम जिंदा हैं, जीवित हैं, सलामत हैं, आ रहे हैं तुम्हारे पास कुछ दिनों में जनाबे वाला। फिर जाके जान में जान आई, दिल में दिल पड़ा, सांसों को नई जिंदगी मिली, आंखों के आंसू खुशक हुए, तो जाके जनाबे वाला चैन और बेकरार दिनों को करार नसीब हुआ। मैं कहना ये चाहता हूँ, 3-3 महीने समंदर में उल्टी करने वाला, चक्कर खा जाने वाला जनाबे वाला अब क्या कर रहा है, दिल्ली से उड़ता है जद्दा 3 घंटा 4 घंटा और जनाबे वाला मदीना तैयबा 4 घंटा। खुदा की कसम क्या इनकलाब है, ये इनकलाब इल्म का है और इल्म का इनकलाब मुस्तफा का इनकलाब है। मुस्तफा से पहले 1,24,000 नबियों की दुनिया में ये इनकलाब नहीं देखा गया जो इनकलाब मुस्तफा की दुनिया में देखा गया, इसलिए कि उस जिंदगी उस हयात में कोई टीचर था ही नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुअल्लिम तो आज आया है, इसीलिए इनकलाब आज उठा है। अब जनाबे वाला जरा उस मुअल्लिम में कायनात की चंद तालीमात, मेरी बात तुम समझ रहे हो, गौर करिए, मैं या बोलते ही चला जा रहे हूं, अरे समझ रहे हो, ये जितना इल्मी इनकलाब उठा मुस्तफा के दौर में ही उठा, ये मेरा चैलेंज है। या कोई सबूत हो तुम्हारे पास तो लाओ, दिखाओ, तो तुम्हारी समझ में आ गई कि वो इल्म था, ये मुअल्लिम है, वो आलिम थे, ये मुअल्लिम है। जरा जोर से बोलो, वो आलिम है, ये मुअल्लिम है, वो इल्म वाले हैं, ये समाज वाले हैं, ये तालीम फैलाते हैं। अब इनकी तालीमात कैसी हैं, अब जरा तालीमात के जलवे देख लो। एक तो यही जलवा कि छोटों को सीनों से लगाओ, एक यही जलवा कि निगेटिव में घबराओ मत, तवज्जो है, निगेटिव में घबराओ मत, हर निगेटिव में पॉजिटिव है। इसीलिए पूरी दुनिया का मालिक 3 साल तक, आप थके हुए हैं, बड़ा काम है, बहुत लोड है, बड़ा लोड है, एक छोटी सी जान ने इतना बड़ा लोड उठा लिया है। खैर अल्लाह ताला शिफा आमीन सुभान अल्लाह। हलालते तबाह के बावजूद हाजिर हुए हैं, ख्याल पूरा का पूरा रहे। और यही नहीं, मैं देख रहा हूँ इस पूरे इलाके में हजरत का चूंकि पकड़ मजबूत है, हर जलसे वाला कायद की हैसियत से बुलाता है और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी जाते हैं, किसी को मना ही नहीं करते। अल्लाह फजल फरमाए। तो थोड़ा सा जनाब वाला और मैंने बड़ा टाइम ले लिया
माफी चाहूंगा। बात है तो अब जरा नबी की तालीमात दिखा दूं तो अभी 2 घंटे चाहिए मुझको, अभी बात ही कहाँ हुई है, 1 घंटा 35 मिनट हो गए, मगर अभी ये तो मैं बताया ही नहीं नबी की तालीमात क्या क्या है। मुअल्लिम है तो क्या पढ़ाते हैं, मुअल्लिम है तो वो ये पढ़ाते हैं, मक्के में पढ़ाई, मदीने में पढ़ाई, जंगल में पढ़ाई, मंगल में पढ़ाई, जहाँ पहुंचे वहीं पढ़ाई है। जहाँ पहुंचे नहर बह रही है तो आओ मेरे गुलामो नहर देखो, और फिर एक सबक दे दिया, ये पतझड़ हो रहा है, पतझड़ हो रहा है, आओ मेरे गुलाम इधर आओ, इधर आओ। गुलाम आ गए और आके कहने लगे तुम देख रहे हो पतझड़ हो रहा है, ये पत्ते गिर रहे हैं, तुम देख रहे हो कितनी तेजी से पत्ते गिर रहे हैं। गुलाम बोले सरकार पत्ते तो गिर रहे हैं। तो नबी फरमाते हैं जानते हो जैसे ये पत्ते गिर रहे हैं ना, तुम्हें बात बता दूं, जब तुम अच्छा वजू कर लेते हो वाह वाह और नमाज पढ़ने खड़े हो जाते हो तो तुम्हारे गुनाह ऐसे ही झड़ते हैं जैसे पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, मिनटों सेकंडों में बड़ी बड़ी हकीकत सीनों में उड़ालने वाला पैगंबर क्या मुअल्लिम है। वाह वाह, इतनी बड़ी बड़ी हकीकतें 1 सेकंड के अंदर दिलों में पतझड़ हो रहा है। देखो ऐसे ही चलते हैं गुनाह। हजरात मोहतरम, जंगल में है तो मुअल्लिम, मंगल में है तो मुअल्लिम, मदीने में है तो मुअल्लिम, मक्के में है तो मुअल्लिम, जिधर देखो तालीमी तालीम, जिधर देखो तालीमी तालीम। वो सिखाता है, वो ऐसा सिखाता है, वो न जनाब वाला, उसके सिखाने में मानवता का झंडा है। वो अपनों और बेगानों का फर्क भी मिटाता है। वो कहता है इज्जतें बचाओ, तो वो ये नहीं कहता कि मुसलमानों की बचाओ, वो कहता है इंसानों की बचाओ। दो जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या अजीब पढ़ाई है उसकी, क्या पढ़ाता है जनाबे वाला। वो ये पढ़ाता है कि सिर्फ मुसलमानों की नहीं, अल्लामा मौलाना आसिफ रज़ा जो है भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बड़े करीबी बुजुर्ग दोस्त और मेरे ऊपर बड़े मुशफिक और दिल्ली में सुन्नियत का अल्हम्दुलिल्लाह झंडा बुलंद करने वाले भी मौजूद हैं। खुशी होती है, अल्लाह इन असातीन को सलामत रखे और बसातीन को आबाद रखे। मैं अब मुझे ऐसा लग रहा है अब तुम सुन ना पाओगे हैं? आज तो एक अलग ही राह चल पड़े हम, एक अलग ही राह चल पड़े। अब पूरा सीजन हो गया, कहीं तकरीर ऐसी करी नहीं। हाँ पूरा सीजन नहीं कहोगे। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती इस्माइल साहब, इमरान हनफी, अल्लाह आबाद रखे आपको, सरसब्द शादाब रखे और दो जहां में खुदा आपकी लाज रखे। हजरत मोहतरम मैं कहना चाहता हूँ ये पढ़ाता है इज्जत, मिसाल के तौर पे उदाहरण, इज्जत बचाओ, तो वो ये नहीं कहता कि मुसलमानों की बचाओ, बल्कि वो कहता है इंसानों की बचाओ। वो मानवता दे रहा है, वो इंसानियत का झंडा दे रहा है, वो जन सेवक बना रहा है, वो मानव सेवक बना रहा है। मिसाल के तौर पे मैं एक बात तो बड़ी लंबी है मगर मैं 3 मिनट में पूरी कर लूंगा। अगर तुम कहोगे तो 3 मिनट में पूरी कर लूंगा। उसकी शिक्षा का एक उदाहरण समझिए। मौलवी है, मौलवी अल्लाह फजल फरमाए। मैं 3 मिनट में नबी की तालीम का एक नमूना पेश करना चाहता हूं, बात खत्म करता हूं। ये मदीना है, मदीने की गलियों में बड़ा मशहूर वाकया है। मदीने की गलियों में एक लड़की चीखती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मुस्तफ़ा जान रहमत के मदीने में वो लड़की चीखती है मुझे बचाओ। उसके पीछे 4 गुंडे पड़े हैं और वो गुंडे जनाबे वाला उस हसीन खूबसूरत गजाला जबीन को अपने खून आशाम चुंगल में फंसाना चाहते हैं और उनका शिकंजा कसता ही चला जा रहा है। आखिरकार वो लड़की उनके खून आशाम खूनी पंजों में आ ही गई। वो लड़की जब आ गई उन 4 गुंडों के शिकंजे में, और जब उसने देखा अब कोई रास्ता बचा नहीं, अब कोई रास्ता बचा नहीं, तो बेसाख्ता उसकी जबान से ये जुमला निकला, हाय मैं मोहम्मद के मदीने में जलील हो रही हूँ, जो मोहम्मद मानवता और इंसानियत का झंडा उठाने आए हैं। हजरत मोहतरम बस ये जुमला था,
जिसने दिल और जिगर को सीधे अटैक कर दिया, अफेक्ट कर दिया। करीब में एक घर था, वो घर नबी के गुलाम का था। मुस्तफ़ा के मदरसे में पढ़ता था, वो एक स्टूडेंट था मुस्तफ़ा का। मुस्तफ़ा पढ़ाते थे उसे, क्या शिक्षा देते थे। आज कई दिनों के बाद वो घर आया था, बाहर गया था, घर आया था। हजरत मोहतरम बीवी ने बड़ी मोहब्बत से उसके लिए खाना निकाला था और जनाब वाला बहुत मोहब्बत, इधारे मोहब्बत से खिला रही थी। सामने प्लेट थी, हाथ में लुकमा था, लुकमा मुंह के करीब था। अचानक वो आवाज घर में गूंजी, हाय मैं मोहम्मद के मदीने में जलील हुई जा रही हूँ, जो मोहम्मद इस्लाम इंसानियत का झंडा बुलंद करने आए हैं। हजरत जैसे ही सुना एक निस्वानी आवाज को, कानों के पर्दे से टकराई वो आवाज, और वो मदरसे में पढ़ने वाला मुस्तफ़ा के हजरत, उसके चेहरे का कलर बदल गया, चेहरे पे सलवटें आ गई, जवानी का जोश था, खरोश था, तस्को एहतशाम था, तरंगे थी। हजरत मोहतरम और फिर निवाला जो मुंह के करीब था वापस प्लेट में, और प्लेट साइड में दीवार के पास जल्दी से उठा और दीवार से, कच्ची दीवार से लगी तलवार को हाथ में लिया। जैसे ही लिया, बीवी ने हाथ पकड़ लिया। शौहर वफा शेयार कई दिनों के बाद तशरीफ लाए हैं, भूखे हैं, खाना ले लें। कहा तुम्हें आवाज नहीं आ रही है? कहा मैं देखती हूँ। बाहर गई, दरवाजे के बाहर पूरा बैकग्राउंड समझा, आके बोली यहूदी औरत है वो, यहूदियों की लड़की है वो, मुसलमान नहीं है। 4 गुंडे उसका पीछा कर रहे हैं, वो भी मुसलमान नहीं है, हमारा कोई सरोकार नहीं है, खाना खाइए, क्या उसे हमें क्या लेना देना। तलवार हाथ में ली, खुदा की कसम एक धक्का अपनी बीवी को, अपनी रफीका हयात को मुस्तफ़ा के शागिर्द ने दिया, जो उनके स्कूल में पढ़ता है, क्या तालीम देते हैं। एक धक्का दिया और धक्का देने के बाद इरशाद फरमाया, हट जा मेरे रास्ते से, तेरी ना रिफाकत तेरी मेरी ना होती तो इस जुमले का तुझे ऐसा सबक सिखाता, ऐसा सबक सिखाता कि तू रहती दुनिया, तू जीती जिंदगी इस सबक को भूल नहीं पाती। ये कहता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा और खुदा की कसम गिरती हुई बीवी से कहा, इरशाद फरमाया, गौर से सुन ले, हमारे नबी ने हुक्म दिया है, हमारे नबी ने हमें सबक पढ़ाया है कि इंसानों की इज्जतें बचाओ, इज्जत बचाओ, मुसलमानों ही की नहीं बल्कि इंसानों की इज्जतें बचाओ। तुम मुसलमानों के सेवक बन के नहीं बल्कि पूरे मानव समाज के सेवक बन के आए हो। तुम मोहम्मद के परचम चले हो, मानवता के खादिम हो, इंसानियत के खादिम हो। ये कहता हुआ वो अपने दरवाजे से आगे बढ़ा। खुदा की कसम दिल में खुलूस था। जनाब चारों से अकेला नबरदाजमा हो गया, चारों से अकेला नबरदाजमा हो गया। पापी महापापी वो गुंडे जनाबे वाला वो भी बड़े ताकतवर थे। अल्लाह की कसम दिल में खुलूस की वजह से यके बाद दीगरे चारों को इस अल्लाह वाले ने, मुस्तफ़ा जाने रहमत के सिखाए हुए ने, मानवता का झंडा और इंसानियत का झंडा उठाने वाले मुस्तफ़ा के स्कूल के स्टूडेंट ने चारों को तहे तैक तो कर डाला, चाहे चारों को तहे तैक तो कर डाला, चारों को जमीन पर तड़पने में मजबूर तो कर डाला, मगर जनाबे वाला खुद भी इतना जख्मी हो गया, इतना जख्मी हो गया कि अब चलने की सकत नहीं रही। लहू बहता है, हज़रात रगों से लहू खुलता है, जमीन पे गिरता है, सरकने की ताकत न रही, आंखें बंद होने लगी। लड़की जनाबे वाला बचा ली गई, लड़की दरिंदों से छुड़ा ली गई, मगर ये गिर गया, ऐसा गिरा कि बेहोशी होती है, इफाका होता है, नीम आंखें हैं। और जनाबे वाला एक बार अपनी नीम आंखों से सामने खड़ी उस लड़की को देखा जो मुसलमान नहीं थी। उस लड़की को देखा तो मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए ज़ेरे लब हल्के हल्के लफ्जों में ये कहने लगा, बेटी बेटी दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ मैं, मगर मैं खुश जा रहा हूँ इसलिए कि जाते जाते मैंने इंसानियत की सेवा कर दी है, मैंने एक इज्जत बचा ली है, मैंने अपनी बेटी की इज्जत बचा ली है। तू अगरचे मुसलमान नहीं मगर हमारी बेटी है। हज़रत मोहतरम खुदा की कसम आंसू छलक पड़े उसकी आंखों से। वो जनाब कहते कहते अल्लाह को प्यारा हो गया, रहमत खुदा की तरफ
मुंतकिल हो गया। मगर खुदा की कसम वो जिसकी आबरू बचाई थी, उसके अखलाक से इस कदर मुतासिर हुई और यूं गिरविदा हुई कि कदमों पे गिर के बोली, जाओ जाने वाले जाओ जाने वाले, मगर तुझे गवाह बना के कहती हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस शिकमे नास से एक नहीं तुझ जैसे हजारों बहादुर आएंगे, नस्लें परवान चढ़ेंगी। हज़रत मोहतरम अर्ज़ करना चाहता हूँ, खुदा की कसम ये मुस्तफ़ा हैं, क्या शिक्षा देते हैं अपने गुलामों को, ऐसी शिक्षा कि जनाबे वाला इंसान बनो, इंसानियत का झंडा उठाओ, अपने लिए नहीं कौम के लिए जियो, अपने लिए नहीं इंसान के लिए जियो। मुअल्लिम कायनात है, जिधर जाके देखो मुअल्लिमियत का जलवा मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। ये मेरा मुअल्लिम कायनात है, इनकी शिक्षा के उदाहरण दिखाऊंगा, टाइम बहुत लगेगा। बस इतना समझ लो कि तुम बहुत मालदार लोग हो, सीने चौड़े हैं तुम्हारे, कि तुम्हारे पास मुस्तफ़ा जैसा उस्ताद है, तुम्हारे पास मोहम्मद जैसा टीचर है जो कहता बुइस्तु मुअल्लिमन लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, आई वाज सेंट एज ए टीचर फॉर यूनिवर्स टू दिस मैनकाइंड। पूरी दुनिया के लिए अल्लाह ने मुझे टीचर बना के भेजा है। ऐसे टीचर हैं तुम्हारे हजरत मोहतरम। अल्लाह इस टीचर को, प्यारे नबी के इस टीचर से अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों को रोशनी बख्शता रहे और इस टीचर के फैज़ान से हमें माला माल करता रहे। खुशी है कि आज मदरसे में उसी टीचर की टीचिंग के लिए जनाबे वाला इन उस्तादों ने अपने दिलों के दरवाजे खोले और एक अच्छी शिक्षाएं देने के लिए जनाबे वाला रात 8 पहर पाबा 8 पहर अल्हम्दुलिल्लाह सदैव तत्पर रहे और इन्होंने आज ये नतीजा निकला कि इन बच्चों के सरों पे दस्तार बांधी जाएगी। मैं जाते जाते आपसे कहना चाहूंगा, 4 है ये 5 है, 1 2 3 4 5 है। अब जनाबे वाला मैं ये चाहता हूँ कि तुम इतनी देर मेरी तकरीर सुन ली, एक शख्स भी नहीं गया, अगर एक गया भी था तो वो आ गया वापस। जनाब